नमस्कार, आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज और मैं हूं नरेंद्र तिवारी। आज हम बात करेंगे धान उपार्जन केंद्र टीला सोसाइटी की, जो कि टोड़ा के एक वेयर हाउस पे बनाया गया है। और आप हमारे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतार यहाँ ट्रैक्टरों की लगी हुई है। ये ट्रैक्टर पूरी रात से यहाँ बाहर खड़े हुए हैं और ट्रैक्टर वालों ने अपने तिरपाल लगा के धानों को बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि पूरी रात से यहाँ पानी पड़ रहा है। यहाँ बताया जाता है कि 8 से 10 दिन तक इन ट्रैक्टर वालों के धान की तुलाई नहीं हो पाती है। इसके पीछे क्या कारण है, कौन जवाबदार है, क्यों इतना डिले इन किसानों का माल तुलने में हो पा रहा है, दिखाएंगे हम आपको। सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए टोड़ा सोसाइटी को भी अधिकृत किया गया। पहले कुछ दिन यह केंद्र टीला सोसाइटी पर ही संचालित हुआ। बाद में कुछ आपत्तियों के चलते इसका संचालन टोड़ा गांव पर हाईवे किनारे स्थित बालाजी वेयर हाउस पर कर दिया गया। यहां संचालित धान खरीदी केंद्र पर भी किसान परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि 8-8 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, तब उनकी धान तुल पाती है। रुकने के लिए कोई व्यवस्था यहां किसानों को नहीं है। रात में हुई बारिश में किसान खुले आसमान के नीचे रहे, ट्रॉलियों पर तिरपाल डालकर किसी तरह धान को बचा पाए। किसान यहां धांधली का आरोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि बीच में कुछ जबरन भी ट्रैक्टर आ जाते हैं। यहां झंडा गांव का नाम भी आया है, जहां से अधिकतर ट्रैक्टर धान के आना बताए जाते हैं। विनोद, ये यहाँ किस लिए आए और कितने दिन हो गए अभी? 3 दिन हो गए मैं। कितना धान है तुम्हारा? 2 ट्रॉली है। 2 ट्रॉली क्यों नहीं तुल पा रहा? अब देखो यह सो है, पानी के माए बरस भी के माए नहीं तुल पा रहा है। अब रात में पानी गिर गया। कहाँ के? सड़क से। ये यहाँ कितने दिन हो गए तुम्हारे ट्रैक्टर तुलने के लिए आए? 8 दिन। आज 8 हो दिन है मेरे को। हाँ। क्यों नहीं तुल पा रहा? जे लोग काउ दिन 3 तोलते हैं, काउ दिन 5 तोलते हैं। फिर ये याद तो भाई से तोल बंद कि अब कल तोलेंगे। भैया कल को बैठ करो, कल को 5 तुल गए, कल 8 तुल गए। 8 से ऊपर नहीं तुले यहाँ तक। अभी तक काउ दिन 2 ही तुले। ये समस्या है। जी को रोकदा बस भैंस तोल पूरी खत्म है तुम्हारी। ये समस्या है यहाँ की। खरीदी केंद्र पर काम सुबह 9 बजे शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन गुरुवार को यहाँ 11 बजे तक सोसाइटी का कोई भी कर्मचारी नहीं था और ना ही प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रभारी यहाँ थे। यहाँ थे तो केवल किसान, वही भी ठंड से कांपते हुए। इसी के साथ वेयर हाउस प्रबंधक भी यहाँ मौजूद रहे। उनका कहना है कि इस केंद्र के संचालन में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राजस्व विभाग की टीम किसानों को तुलाई के लिए नंबर लगाती है, सोसाइटी खरीद के लिए तुलाई कराती है। हमारा काम तो गोदाम खोलना है, जो हम निश्चित समय पर कर देते हैं। देखिए साहब, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रोल जो है वो इन लोगों के नंबर लगाता है। उनका एक आदमी बैठता है, कृषि विभाग का बैठता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बैठते हैं। इसमें यहाँ पटवारी आते थे और आरआई आके उनके नंबर लगे हुए हैं। नंबर लगने के बाद में ये उसी नंबर के अनुसार इनकी एंट्री होती जाती, जैसा जैसा ये तुलवाते जाते हैं, जितना जितना, और उनका अंदर होता जा रहा है और इनकी एंट्री होती चली है। एक दिन में कितने ट्रैक्टर यहाँ तुलने चाहिए? एवरेजन आप ये समझिए कि 10 से कभी कम नहीं हुए। जो मैं बता रहा हूँ कि 8-10 पहले तो 18 तक तुले। 18 तक का यहाँ पे अंदर के उसमें वो हुआ है। लेकिन अब चूँकि गोदाम वो भरने की स्थिति में, ऊंचाई पे लेबर को ले जाना पड़ता है, इसमें टाइम थोड़ा लगता है। अच्छा, आज चूँकि अभी 11 बजने वाले हैं, अभी तक तुलाई चालू नहीं हो पाई। ये थोड़ा सा ये मौसम का कह सकते हैं। इस वजह से हो सकता है कि उनकी लेबर ना आई हो, वो लोग ना आए हों मौसम की खराबी की वजह से। बाकी ये काम सोसाइटी उन्हीं के लेबर होती है, उन्हीं की लेबर होती है, समिति प्रबंधक की, और उनके ही निर्देशन पे वो लोग काम करते हैं। हमारा काम जो है वेयर हाउस का काम ये कि हम इनको जगह दे दें, गोदाम प्रॉपर टाइम पे खोल के रखें, जिससे इनका समय बर्बाद ना हो। 10 से 5 तक का नियम है, लेकिन हम 9 बजे से लेके और शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक भी हमने इनको टाइम दिया हुआ है। धान खरीदी केंद्र पर धांधली और खरीदी में हो रही देरी को लेकर जब प्रशासन से बात की तो उनका कहना था
कि गोदाम में जगह की कमी के चलते कम तुलाई की बात संज्ञान में आई थी। दूसरा गोदाम खुलवा दिया गया है। साथ ही अधीनस्थ अमले को भी मौके पर भेजा है। जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार होगा। मुझे कल बताया गया कि जो गोडाउन उनका है उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, जिसके कारण वो नहीं खरीद पा रहे हैं। मैंने इसको रिपोर्ट किया था ज़िले में, और आज एक उसी से लगा हुआ दूसरा वाला गोडाउन है, उसको आईडी वाईडी दे दी गई है और आज से खरीदी फिर से चालू तो थी ही, लेकिन कल थोड़ी कम हुई। आज से अच्छी प्रचुर मात्रा में होगी। और दूसरा मैंने नायब तहसीलदार को भी भेजा है, हमारे पटवारी भी लगे हुए हैं कि वहाँ पर व्यवस्थित कराएं। कुछ वहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि अराजक तत्व आ जाते हैं और वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसके लिए मैंने नायब तहसीलदार को भेजा है कि व्यवस्था बनाएं।